बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के बाद गुरुवार को रांची बंद का आह्वान स्वतः स्फूर्त सफल दिखाई दिया। बीजेपी और आजसू ने मिलकर इस बंद का आह्वान किया था और आम लोगों ने इसमें सहयोग किया। जिस तरह से कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे, अलग अलग हिस्सों में कई जगह पर आगजनी की भी घटनाएं हुई, लेकिन टायर सड़क पर जलाए गए। कहीं से कोई नुकसान की खबर नहीं रही, कहीं से कोई उपद्रव की खबर नहीं रही। इस बीच कई दर्जनों कार्यकर्ताओं को अलग अलग थाना इलाकों में गिरफ्तार भी किया गया, थानों में बिठाया गया और बाद में उन्हें छोड़ने का भी काम किया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो बंद अपने आप में सफल रहा। दूसरी तरफ इस हत्याकांड की गूंज गुरुवार को सदन के बजट सत्र में भी सुनाई दी। सबसे पहले सदन के बाहर विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर और खासकर कांके थाने से महज 25 से 50 मीटर की दूरी पर इस हत्याकांड को लेकर सरकार पर दर्जनों सवाल उठाते हुए सदन के बाहर पोर्टिको में तमाम विधायकों ने नारेबाजी की, हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और हेमंत सोरेन सरकार के ऊपर कानून व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए। सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो वैसे ही विपक्ष के लोग सीधे वेल में आ गए और किसी भी तरह की बातचीत या किसी भी तरह की चर्चा से पहले इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करने लगे। बाद में सभी विपक्ष के सभी सदस्य वेल में आए, हो हंगामा हुआ और अंततः 12:55 तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। सदन जब पुनः शुरू हुआ तो एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसी सवाल को उठाया और जवाब मांगा। राधाकृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री भी हैं राज्य के और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि सरकार इस बात को लेकर सजग है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था का पालन हो। अनिल टाइगर की मौत को लेकर उन्होंने भी दुख जताया और कहा कि सदन के अंदर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो कि ये नहीं कहती है कि ये घटना जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन इस जवाब से संतुष्ट बीजेपी नहीं हुआ और उसके बाद भी हंगामा जारी रहा, तो बाद में 2 बजे तक के लिए सदन को वापस स्थगित कर देना पड़ा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मीडिया से मुखातिब हुए। कल उनके सीबीआई के छापे पड़े थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा से भी पूछताछ होनी चाहिए क्योंकि वह दुबई गए थे जहां सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल उनकी कथा में थे, तो उनसे भी पूछताछ की जानी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि वो छत्तीसगढ़ ही है, अभी जशपुर में उनकी कथा चल रही है, मुख्यमंत्री खुद उनके यजमान हैं और तो क्यों ना उनसे पूछताछ की जाए। तो इस तरह की मांग भूपेश बघेल ने की है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्टीकरण दिया है कि महादेव सट्टा ऐप में उन्हीं की सरकार ने, जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्हीं की सरकार ने सबसे पहले कार्रवाई करना शुरू की थी। मुख्यमंत्री रहते ही उन्होंने निर्देश दिए थे, कई सारे गिरफ्तारियां हुई थी, कई सारे बैंक सीज किए गए थे, ये जानकारी उन्होंने रखी। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि सीबीआई वाले उनकी प्रॉपर्टी के सारे ओरिजिनल दस्तावेज अपने साथ ले गए हैं और इसके पहले जब ईडी आई थी तो उन्हीं दस्तावेजों की फोटोकॉपी करा के ले गई थी। भूपेश बघेल ने ये कहा कि उनके पास उनकी खुद की प्रॉपर्टी के कोई दस्तावेज नहीं बचे, सब सीबीआई ले गई। तो इस तरह की बातें भी उन्होंने मीडिया के साथ साझा की। आज बहुत सारे उन्होंने मांग भी की है कि महादेव सट्टा ऐप को बंद किया जाए, डबल इंजन की सरकार है तो उस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है। तो एक बात आज भूपेश बघेल ने मीडिया के सामने आकर इस तरह से रखी है। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और युवाओं को रोजगार देने की दिशा में धामी सरकार ने मजबूत कदम बढ़ाया है। इसी कड़ी में धामी सरकार ने प्रदेश के सबसे बड़े राजकेदून मेडिकल कॉलेज में नए ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के समस्त मेडिकल कॉलेजों में 1300 से ज्यादा नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। धामी सरकार का दावा है कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी को भी जल्द पूरा किया जाएगा और आने वाले दिनों में युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। पूरे स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से रुकी हुई नियुक्तियां पिछले 2-3 सालों में संपन्न हुई हैं और इन नियुक्तियों के हो जाने से हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। नर्सिंग स्टाफ की जो कमी है
वह भी पूरी होगी और लोगों को अच्छा इलाज मिले, अच्छी सुविधा मिले, उसके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास है कि हमारे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों। हाल ही में धामी सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे किए हैं और इन 3 सालों में प्रदेश में 22,000 से ज्यादा युवाओं को धामी सरकार ने सरकारी नौकरियों की सौगात दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं और सरकार का दावा है कि आने वाले दिनों में और भी नियुक्ति पत्र युवाओं को बांटे जाएंगे। हाल ही में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार की प्राथमिकता है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दे और उसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूरी धामी सरकार काम कर रही है। देहरादून से अभिषेक कुमार, भारत एक्सप्रेस। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई भावना सिंह की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस के अनुसार उस रात शराब पार्टी चल रही थी और शराब के नशे में ही भावना सिंह को गोली लग गई और उसकी अस्पताल में मौत हो गई थी। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी शराब पार्टी कर रहे थे और गाना बजाने की बात को लेकर कुछ बहस हुई। आरोपियों को दिल्ली और ग्वालियर के बीच कसोल से गिरफ्तार किया है जब वे नेपाल भागने की तैयारी कर रहे थे। जब इनको न्यूज मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा है कि इनके खिलाफ में लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है और इनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, तो ये लोग वापस लौट करके नेपाल भागने के प्रयास में थे। जब पुलिस ने इनको दिल्ली और ग्वालियर के बीच में बाईपास में इनको एम्बुश करके इनको पकड़ा है और इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें तीनों के नाम है आशु यादव, उसका भाई है मुकुल यादव और एक महिला है जिसका नाम है स्वास्ति राय। इन तीनों को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आशु और मुकुल यादव आपस में सगे भाई हैं और स्वस्ति उनकी महिला मित्र है और मृतक भावना, ये चारों मिलकर के पार्टी कर रहे थे जिस दौरान यह घटना हुई है। पुलिस ने जब घटना स्थल की तलाशी ली तो वहां पर एक नया खुलासा हुआ कि मुकुल और आशु और इनके कुछ साथी लोग उस घर में एक ऑनलाइन सट्टे का भी काम किया करते थे। इनके घर से हमें लगभग 28 मोबाइल, लगभग 60 से अधिक बैंक अकाउंट के पासबुक, 50 से अधिक हमको एटीएम कार्ड, लैपटॉप्स ये बरामद हुए हैं एंड इन सभी अकाउंट्स में काफी लाखों की संख्या में जो कैश है वो भी सीज करवाया गया है। इस प्रकार से इनके विरुद्ध में एक और धोखाधड़ी का और ऑनलाइन गैम्बलिंग का मामला पंजीबद्ध भी किया गया है और इसमें भी अलग एक विशेष टीम का गठन किया जा करके इस मामले की भी तह तक जांच करी जाएगी। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। मेरठ जैसा मामला एक ग्वालियर में भी सामने आया है, जहां एक सुनील पाल के द्वारा एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की गई है, जिसमें उसने बताया है कि मेरी पत्नी एक अपने प्रेमी के साथ जा रही थी। करीब 12 साल से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा है, लेकिन उसने आज रंगे हाथों पकड़ लिया और जब उसने प्रेमी को रोकना चाहा तो उस पत्नी के प्रेमी ने उस पर कार चढ़ाने और मारने का प्रयास किया, जिसके बाद डरा और सहमा सुनील पाल जो है ग्वालियर एसपी ऑफिस पहुंचा। उसने बताया कि कहीं मेरठ जैसी घटना भी मेरे साथ न घटित हो जाए, जिसको लेकर उसने न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल झांसी रोड थाने में सुनील की शिकायत पर से एक्सीडेंट का मामूली मामला दर्ज कर लिया गया है। सुनील की शिकायत यही है कि केवल सामान्य सी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, लेकिन कहीं मेरे साथ भी मेरठ जैसी घटना वारदात न हो जाए, इसके लिए मुझे उसके द्वारा पुलिस से जो है न्याय की गुहार लगाई है, सुरक्षा की गुहार लगाई है। हालांकि अब देखना होगा पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है और क्या सुनील को सुरक्षा दे पाती है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है, मामले की जांच की जा रही है और साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर दिए गए। जिस तरह का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, घटना का पूरे ग्वालियर के पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और आखिरकार ये फैसला हुआ कि आरजेडी और जो तमाम सहयोगी दल बिहार के अंदर है उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि इंडिया ब्लॉक जो है नवंबर में होने वाले चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो अब चर्चा है वो ये है कि अंतर्कलह जो कांग्रेस पार्टी के अंदर है वो देखने को बिहार में कहीं ना कहीं मिल रही है। पूर्व अध्यक्ष प्रदेश के
और मौजूदा राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि इंडिया ब्लॉक गठबंधन बिहार का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, क्योंकि ज्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी और अगर चुनाव ज्यादा सीटों पर लड़ेगी तो जीतेगी भी ज्यादा कांग्रेस के मुकाबले। तो ऐसे में जो चेहरा होंगे वो तेजस्वी यादव होंगे। देखिए, जो मेरी राजनीतिक समझ है, कोई भी बड़ी जो राजनीतिक पार्टी होती है उसका जो नेता होता है मुख्यमंत्री तो वही बनता है। तो वहां ज्यादा सीटों पर 140 सीट पर आरजेडी लड़ती है, स्वाभाविक है कि उनकी सीटें ज्यादा आएंगी। उस पार्टी के निर्विवाद रूप से नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? लेकिन जो अभी प्रदेश के नवनियुक्त प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इंडिया ब्लॉक का चेहरा कौन होगा ये सभी सहयोगी दल चुनाव के नतीजों के बाद उसको तय करेंगे। यानी कि जो अंतर कलह है दोनों ही स्टेटमेंट्स में वो देखने को मिल रही है। अखिलेश प्रसाद से एक बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी का बिहार प्रदेश से आते हैं, बड़ा जनाधार उनका माना जाता है, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उनके बाद राजेश राम को जो है प्रदेश की जिम्मेदारी जो है कांग्रेस पार्टी ने दी है। उससे भी जो सूत्र बताते हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह में कहीं ना कहीं नाराजगी थी। तो लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ने जो राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जो कार्ड खेला है, वो कहीं ना कहीं जो सामान्य वर्ग जो एक सामाजिक न्याय की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है उसको ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया। लेकिन अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि जो अंतर कलह कांग्रेस पार्टी के अंदर अब शुरू हुई है, क्या बिहार विधानसभा चुनाव के होते होते ये खत्म होती है या फिर नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, उस पर चर्चा हो रही है और हर विधायक को मौका दिया जा रहा है कि वो अपने क्षेत्र की समस्या को उठाए और अपनी बात को सदन की पटल पर रखे, जिसका जवाब उस समय उपस्थित जो मंत्री हैं वो दे रहे हैं। चाहे वो पानी की समस्या हो, जल भराव की समस्या हो, सड़कों के टूटने की समस्या हो, तमाम अवैध कब्जों की समस्या हो, सारी समस्याओं पे सत्ता पक्ष के लोग जवाब दे रहे हैं। उनका कहना है कि अभी हमें काम करते हुए सिर्फ 35 दिन हुए हैं, हम 35 दिनों में 10 साल की जो समस्याएं हैं उसको नहीं खत्म कर सकते, पर धीरे धीरे हम उन समस्याओं पर नजर रख रहे हैं, उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब हंगामा शुरू हुआ कि आतिशी जो नेता विपक्ष हैं उन पर परवेश वर्मा द्वारा कमेंट किया गया, तब उनके 2 विधायक आम आदमी पार्टी के विशेष रवि और कुलदीप कुमार ने हल्ला शुरू कर दिया, हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन से उनको बाहर किया गया। दोनों लोगों को उस कार्रवाई से बाहर किया गया। कानून की व्यवस्था बद से बदतर हो रही है। गोलियां चलना, किडनैपिंग होना, मर्डर होना, बलात्कार होना, ये एक नॉर्मल घटना दिल्ली में हो गई है। ड्रग्स बिक रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इन मुद्दों को सदन में उठाने की कोशिश करी, तो आज दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष ने कह दिया कि ये सदन का समय बर्बाद हो रहा है, कि मैं सदन का समय नहीं बर्बाद होने दूंगा, कि मैं लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे सदन में चर्चा नहीं होने दूंगा। देखना होगा कि जो बजट सत्र है उसका कितना असर पड़ता है दिल्ली के विकास में, क्योंकि ये पूरा ये जो बजट सत्र 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली के विकास का बजट है। और 27 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में वापसी आई है, उन्होंने जो वादे किए हैं हर एक वादे को पूरा करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। देखना होगा कि दिल्ली के विकास का जो फायदा है वो आम जनता तक कब तक पहुंचता है। कैमरामैन हुकुम के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। महाराष्ट्र के नासिक में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर नासिक में किसान बनकर बांग्लादेशी मुसलमान किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की शिकायत के बाद वहां की पुलिस ने जांच शुरू की और ये पाया कि 181 मुसलमान किसान बनकर किसान सम्मान निधि योजना का पैसा काफी समय से ले रहे थे। नासिक जिले के भादवन गांव में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 181 बांग्लादेशी उन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया, पैसे प्राप्त किए। इसके विरुद्ध मैंने शिकायत की थी। कल इन सब के विरुद्ध में कड़मन पुलिस स्टेशन ने गुनाह FIR दाखिल किया है। इन 181 बांग्लादेशी के विरुद्ध में कार्रवाई होगी। अब पुलिस मामले की FIR दर्ज कर
जांच में जुट गई है। साथ ही उन मुसलमानों का भी तफ्तीश शुरू है कि आखिर वो किसान कहां पर बने और किसने उनका डॉक्यूमेंट बनाया, ताकि आने वाले समय में इस तरीके की सरकारी योजनाओं का लाभ जो भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या ले रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। लखीमपुर खीरी की शारदा नगर वन रेंज क्षेत्र के नकहा इलाके के ग्राम सकेतु में एक महिला खेत में काम कर रही थी, जिस दौरान जंगली जानवर ने उस महिला पर हमला कर दिया। हमला इतना खतरनाक था कि वो गंभीर रूप से घायल हुए और आनन फानन में स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया और उन्होंने तत्काल नकहा CHC ले जाकर उस महिला को भर्ती कराया। हालांकि उस महिला की हालत नाजुक बनी हुई है, लेकिन अगर वन विभाग के अधिकारियों की माने और स्थानीय लोगों की माने तो बाघ ने उस महिला पर पीछे से हमला किया है। लेकिन लगातार जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में निकलना कहीं ना कहीं वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि कहीं भालू सड़क पर चहलकदमी करता नजर आ रहा है तो कहीं खेतों में बाघ दौड़ लगाता नजर आ रहा है। ऐसे में जो बाघ मित्र लगातार जो वन विभाग की टीम है वो लगातार ग्रामीण इलाकों में और बॉर्डर से सटे इलाकों में जंगल से वहां पर जागरूकता अभियान चलाती है और जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी इस तरीके के जो मानव और जानवरों के बीच संघर्ष की घटनाएं सामने आ रही हैं, ये एक बड़े सवालिया निशान इस जागरूकता अभियान पर भी खड़े करता नजर आ रहा है। फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और महिला की हालत नाजुक बनी हुई है बाघ के हमले से। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले कैश के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, गुजरात हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जबलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सहित 6 प्रतिनिधि आज सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से मुलाकात की और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन सभी सदस्यों को भरोसा दिया है कि उनकी जो मांगे हैं उन मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। कॉलेजियम ने इन लोगों से यह भी कहा है कि इस मामले में जांच तेजी से चल रही है और इसका रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। हालांकि इन्होंने कहा कि जो ट्रांसफर किया गया है उन ट्रांसफर को लेकर के जब अपनी बातें कॉलेजियम के समक्ष इन्होंने रखी तो कॉलेजियम ने बताया कि आखिर किन कारणों से इनका ट्रांसफर वहां पर किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आप वकील हैं और जब हमारे सामने बहस करते हैं तो आप यह उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिले और सारा पेपर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इस मामले में आप चाहते हैं कि बिना कागज के ही हम फैसला सुना दें। यह संभव कैसे है? अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इन सभी मांगों पर किस तरह से विचार करता है और विचार करने के बाद क्या नतीजा निकलता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण। मुंबई से यूपी बिहार जाने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, क्योंकि इस समय गर्मी की छुट्टी है और ऐसे में हर परिवार अपने घर जाना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से टिकट को लेकर मारामारी चल रही है उससे आम जनता पूरी तरीके से परेशान है। लोगों का कहना है कि वो 4 से 5 दिन आकर लाइन लगाते हैं, उसके बावजूद उनका जो टिकट है वो कंफर्म नहीं होता है। सुबह ही आ जाते हैं और जब टिकट नहीं कंफर्म होता है तो बिना टिकट ट्रेन में ट्रैवलिंग करने के लिए वो मजबूर होते हैं। इसके साथ ही 2 से 3 महीने पहले भी वो टिकट निकालते हैं, फिर चाहे वो एसी का ट्रेन हो या फिर जनरल ट्रेन हो, उसके जो टिकट है वो कंफर्म नहीं हो पा रहे। हालांकि रेलवे की तरफ से कई जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो यूपी बिहार के लिए चलाई जा रही है, लेकिन लोगों की जो दिक्कतें हैं वो खत्म नहीं हो रही है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि अभी तो मार्च का महीना चल रहा है, लेकिन अप्रैल में जाने वाले लोगों की संख्या जो है वो सबसे ज्यादा होगी और ऐसे में रेलवे की तरफ से क्या कोई और स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी या कोई और उनको जो व्यवस्थाएं हैं वो दी जाएंगी, जिससे लोग सही सलामत अपने घर पहुंच सके। और जिस तरीके से टिकट को लेकर मारामारी चल रही है उसका कोई जो प्रावधान है वो रेलवे की तरफ से निकाला जाएगा या फिर नहीं। कैमरामैन घनश्याम के साथ में अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। रूस के राष्ट्रपति
व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। रूस के विदेश मंत्री ने पत्रकारों के साथ बातचीत में इस बात की जानकारी दी कि व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योता को स्वीकार कर लिया है, लिहाजा वो भारत जाएंगे। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब साथ बैठेंगे तो भारत के जरिए यूक्रेन में शांति का रास्ता निकलेगा। विदेशी मामलों के जानकार ये कहते हैं कि जब दो महान शक्तियां आपस में बैठेंगी तो जाहिर सी बात है कि यूक्रेन पर इसका दबाव पड़ेगा और रास्ता भी निकलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।